दोस्तों, आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये महादेव के न्याय की सच्चाई है। अगर आपके जीवन में कोई आपको दुख दे रहा है, या आप मेहनत के बाद भी परेशान हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि महादेव देर करते हैं, लेकिन न्याय जरूर करते हैं। ओम नमः शिवाय। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती था। दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी उसके घर में गरीबी ही रहती। गांव में ही एक अमीर जमींदार था, जो बहुत घमंडी और निर्दयी था। वह गरीबों की जमीन हड़प लेता और उन्हें परेशान करता। एक दिन जमींदार की नजर रामू के छोटे से खेत पर पड़ी। उसने झूठे कागज बनवाकर रामू से उसकी जमीन छीन ली। रामू टूट गया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वह रोता हुआ मंदिर गया और महादेव के सामने बैठ गया। बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? दिन बीतते गए। रामू मंदिर आता, प्रार्थना करता, लेकिन बाहर से कुछ नहीं बदल रहा था। एक रात जमींदार को सपना आया। उसने देखा महादेव उसके सामने खड़े हैं। आंखों में तेज और आवाज गूंज रही थी। जिस गरीब का हक तूने छीना है, उसका हिसाब अब तुझे देना होगा। जमींदार डर से कांप गया, लेकिन सुबह होते ही उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार गिरने लगा। बीमारी ने घेर लिया और घर में अशांति फैल गई। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी। वह भागता हुआ मंदिर गया और रामू के सामने गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। उसने रामू की जमीन वापस कर दी और सबके सामने अपनी गलती मानी। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, महादेव की कृपा के थे। उस दिन के बाद रामू का जीवन बदल गया और जमींदार भी एक अच्छा इंसान बन गया। शिक्षा। महादेव सब देखते हैं। किसी का हक छीनना सबसे बड़ा पाप है, और हर इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। दोस्तों, जब हमारे साथ गलत होता है, तो हम सोचते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला। लेकिन सच्चाई ये है, महादेव हर चीज देख रहे होते हैं। वो हमें समय देते हैं, और सामने वाले को भी। लेकिन जब समय पूरा होता है, तो न्याय ऐसा होता है कि इंसान जिंदगी भर याद रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आए और आपके दिल को छू गई, तो कमेंट में जरूर लिखिए जय महादेव। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली शिव कथा सुनने के लिए शिव भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।